देर रात पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र की बाजार चौकी पर सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सड़कों पर सैकड़ों लोग जुट गए। नारेबाजी हुई, हंगामा शुरू हुआ, सड़क पर जाम लगा दिया गया। पुलिस ने समझाया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, फिर पुलिस ने लठ का इस्तेमाल लिया, फिर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर किया। ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस खबर से जुड़ी हुई। तो पूरी तरह से हंगामा बरपाने की जो कोशिश थी वो फेल हो गई, क्योंकि पुलिस ने समय रहते ही मोर्चा संभाल लिया। राजधानी देहरादून के पटेल नगर में देखते ही देखते सैकड़ों लोग जुट गए और खूब हंगामा किया। आरोप है कि सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। भले ही पुलिस ने मामले में फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी युवक गुलशन कुमार को हिरासत में ले लिया और विवादित पोस्ट को भी डिलीट करवा दिया, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी और तनाव बढ़ा तो पुलिस ने समझाने के साथ साथ लाठियां भी फटकारी। अब पुलिस उन चेहरों की पहचान कर रही है जो भीड़ की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। चौकी पे लगभग 8% के अराउंड कुछ लोग आए थे, तो इसमें तुरंत ही बाजार चौकी और थाना पटेल नगर द्वारा एक्शन लिया गया और उस व्यक्ति को तुरंत ही थाने ले आया गया था। तो इसके बाद जब भीड़ बढ़ने लगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मौके पर मैं और स्वयं इंस्पेक्टर पटेल नगर यहीं पे थे। इनको हमने बताया कि उस व्यक्ति को हमने हिरासत में ले लिया है और जो भी इनकी डिमांड थी कि इनकी तहरीर हमने रिसीव कर दी थी और इनको अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद भीड़ गई, फिर वापस आ गई और वापस आने के बाद इनके द्वारा हमारी बात को नहीं माना गया, चौकी में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसके बाद जो आवश्यक बल प्रयोग था वो किया गया, भीड़ को तितर किया गया। मामले पर हिंदू संगठनों का कहना है कि आई लव मोहम्मद जैसी पोस्ट यूपी में भी उपद्रव की वजह बनी और उत्तराखंड में भी माहौल बिगाड़ने की यहाँ साजिश की जा रही है। वहीं मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि हमने शांतिपूर्वक विरोध किया, लेकिन गलत कमेंट के चलते लोग आक्रोशित हो गए। मोहम्मद के नाम पर पूरे शहर को उजाड़ने के लिए एक दंगाई भीड़ चली थी। मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने पुलिस प्रशासन को 8:30 पौने 9 बजे सूचना दी थी। 2-3 पुलिस वाले भी खड़े थे, उनको सूचना दी थी। पौने 9 बजे से जमावड़ा लग गया था। हमारे सभी सनातनी भाई सिर्फ पुलिस के संपर्क में रहे और पुलिस ने ही इस मामले को इतना अच्छा बनाया है। और अब हिंदू रक्षा दल ये चाहता है कि ये जो उपद्रवी भीड़ है इस पर कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों ने अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करा। मोहब्बत का इजहार करने पे नीचे कुछ डिफेमेटरी कमेंट्स आए, ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स आए। ऑब्जेक्शनल कमेंट्स को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद जिस तरह से पुलिस ने लाठियाँ बांधी, जो बर्बरता पुलिस ने दिखाई है, शायद ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरत तस्वीर नहीं है। इस भारत देश में सबको लोकतांत्रिक अधिकार है, वो प्रोटेस्ट करें, अपनी बात पहुँचाएँ आगे तक। सोशल मीडिया की एक पोस्ट ने दोनों समुदाय को आमने सामने खड़ा कर दिया। अब देखना होगा कि पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। पुलिस ने देर रात लगातार कॉम्बिंग की और कॉम्बिंग के बाद अब पुलिस उन उपद्रवियों की तलाश कर रही है जिनके कारण यहाँ पे एक माहौल बिल्कुल बिगड़ गया था। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बर्तमान, न्यूज़ 18 देहरादून। तो विकासनगर में अतिक्रमण पर एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। पूरी खबर जानिए, जिसमें ईस्ट होप टाउन में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण हो रखा था। बुलडोजर चलाकर इस 4 से 5 बीघे अतिक्रमण वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उधर रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास में सड़क हादसा हुआ है। देर रात एक बेकाबू ट्रक 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उधर देहरादून से खबर, जहां पर आपदा में लापता लोगों के मामले में केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन का कहना है इस पर कि नई एडवाइजरी के तहत लापता लोगों को मृत माना जाएगा। इसके लिए परिजनों को अपने मूल स्थान पर रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, जिसके बाद वहां से राज्य के संबंधित जिलों को रिपोर्ट ट्रांसफर हो।
विकासनगर में शक्ति नहर से एक लड़की का शव बरामद हुआ। 18 साल की मृतका यूपी के सहारनपुर की रहने वाली है। विकासनगर में अपने मामा के घर आकर पढ़ाई कर रही थी। छात्रा 2 दिन पहले परिजनों से नाराज होकर घर से कहीं चली गई थी, जिसके बाद उसका शव नहर में मिला है। अब पुलिस वाले मामले की जांच कर रहे हैं। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में गोली लगने से 18 साल के एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दयाल एनक्लेव कॉलोनी की यह घटना है। घायल युवक के साथी ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। युवक जिसकी उम्र 18 साल है, सुमित चौधरी, जो कनखल क्षेत्र का रहने वाला है, उसको उसी के साथ ही कुछ लोग यहाँ आके एडमिट करा के गए हैं। ये जो लड़का है वो यहाँ पर ब्रॉड डेड पाया गया है। अभी क्योंकि जो इनके साथी थे वो यहाँ से इसको एडमिट करके फरार हो चुके हैं। उधर विकासनगर से खबर, जहां पर 7 सितंबर को हुई युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के 3 लड़कों ने युवती का अपहरण किया, रेप करने की कोशिश की। रेप का विरोध करने पर ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और फिर शव को नहर में फेंक दिया गया। 3 आरोपियों में एक नाबालिग है। इस संबंध में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया तथा एक अन्य अभियुक्त जो कि नाबालिग था उसे बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया गया। उत्तराखंड में त्योहारी सीजन में मिलावटी गैंग सक्रिय हैं। ये हम नहीं बल्कि इस त्योहारी सीजन में की गई FDA की छापेमारी बता रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर मिलावटी पनीर और मावा बरामद किया गया है। त्योहार के सीजन में नकली दूध, मावा और पनीर की सप्लाई का गोरख धंधा तेजी से बढ़ रहा है। 2 दिन पहले हरिद्वार में एक घर पर ही नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ था। अधिकारी बताते हैं कि पश्चिम यूपी के एक्सपर्ट की मदद से उत्तराखंड में ही अब नकली दूध के प्रोडक्ट्स बनने लगे हैं और इसके पीछे पूरा गैंग काम कर रहा है। हम लोगों ने करीब 300 से ज़्यादा दुकानों का पिछले 3 से 4 दिन में जो है निरीक्षण किया है और 100 से ज़्यादा नमूने हमने जो संदेह के आधार पे लैब को भेजे हैं जांच के लिए, और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो दीपावली तक ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश में 90% मिल्क प्रोडक्ट अन्य राज्यों से सप्लाई हो रहा है। त्योहारी सीजन में इसकी सप्लाई कई गुना बढ़ जाती है। हाल ही में कुमाऊं मंडल के नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में चले अभियान में 200 खाद्य सैंपल लिए गए, जबकि 100 किलो से अधिक पनीर, मावा और मिल्क प्रोडक्ट को नष्ट किया गया। वहीं गढ़वाल मंडल में 70 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। अभी तक जो था सारा यूपी से, और अभी भी हमारा जो ये यूपी वाला बॉर्डर है इसी से ही सबसे ज़्यादा सामान आ रहा है और उस पर ही हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उस पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मिलावटखोरों पर भले ही कार्रवाई हो रही हो, लेकिन इस पर अभी भी पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। खबर रुड़की के लंडोरा इलाके से है, जहां पर खाद्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने लंडोरा में छापेमारी की है। कोल्हू संचालक के खिलाफ प्लास्टिक, टायर और कूड़ा जलाने की शिकायत के बाद छापा मारा गया। 2 कोल्हू को सील किया गया है, तो वहीं गुड़ के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। जिलाधिकारी महोदय और जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशन में आज एक संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और जो भी अनियमितता जहां पे भी पाई जा रही है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि देहरादून में मां दुर्गा के पंडाल में महाअष्टमी के दिन मां के पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया, जहां मां को भोग चढ़ाने के साथ ही विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बंगाली समाज के लोगों के द्वारा अलग अलग जगहों पर मां दुर्गा के पंडाल सजाए गए हैं। देहरादून स्थित दुर्गा बाड़ी मंदिर की ये तस्वीरें, जहां पर आप देखेंगे इस बार राजस्थानी थीम पर पंडाल सजाया गया है। मां दुर्गा की इको फ्रेंडली मूर्ति भी बनाई गई है। और जो टेराकोटा है, ये टेराकोटा मिलाला बैंक्स ऑफ राजस्थान से वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है और ये टेराकोटा का है। ये हॉलो होता है और इसमें जो है बहुत सारे स्टोरीज बोले जाते हैं। आप यदि देखेंगे इसमें कुछ न कुछ स्टोरीज सब में होते हैं, तो इसका मिक्स करके इस बार पंडाल को सजाया गया है।
नैनीताल में इन दिनों मिनी बंगाल की झलक भी देखी जा रही है। नवरात्र के साथ इन दिनों कोलकाता की दुर्गा पूजा की भी धूम है। देखिए रिपोर्ट। सरोवर नगरी की ये झलक मिनी बंगाल के तौर पर है। यहाँ पर दुर्गा पंडालों में दुर्गा पूजा की धूम है, तो कोलकाता जैसा माहौल नैनीताल में दिख रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है, तो मां के जयकारों से दुर्गा पंडाल में मां की स्तुति से भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं। बहुत खूबसूरत ऐसा दृश्य मैंने कभी देखा नहीं था। मैं भी 2 घंटे पहले ही आई थी। मैं तो माता रानी की आरती के लिए आई थी और ये दृश्य एकदम से मेरे सामने ही आ गया। कहते ना कि दिल से मांगी हुई चीज मिलती है, आज मुझे वो मिली है। मतलब मैं कोलकाता जाना चाहती थी देखने के लिए और वो मैंने आज यहीं पे देख ली है। आस्था की डोर भक्तों को यहाँ खींच ला रही है और नैनीताल पहुँच रहे पर्यटकों बंगाल जैसा माहौल मिल रहा है। बता दें, यहाँ दुर्गा पूजा बंगाली लोगों की है और नैनीताल में इसका आयोजन 69 सालों से पहाड़ी और बंगाली समुदाय के लोग करते हैं। इस दौरान सैलानियों को पहाड़ के लोक संस्कृति के साथ बंगाल की संस्कृति देखने को मिलती है। लेकिन इस सब में खास होता है दुर्गा पंडाल की धनुच्ची पूजा। इस दौरान हुक्के के साथ मां की स्तुति कर मां को प्रसन्न किया जाता है। इस पूजा को लेकर मान्यता है कि रावण का वध करने के लिए राम में दुर्गा मां से सहयोग मांगा था। माँ तो विभिन्न रूप से पूजे जाते हैं। कभी माँ शांत स्वरूप से रहते हैं, कभी चंड और मुंड का निधन करने के लिए माँ विकट चामुंडा रूप धारण करती है। जैसे हम लोग अष्टमी और नवमी का जो बीच समय है उस समय होती है माँ चामुंडा रूप। जिस समय माँ बहुत ही गुस्से लगती और माँ का दोनों रूप हम लोग दोनों नहीं बहुत सारे रूप तो हम लोग देखते हैं। बहरहाल दुर्गा पंडालों में भक्ति का संगम पहाड़ से लेकर बंगाल तक दिखाई दे रहा है और सैलानियों को बंगाल में होने का एहसास इन दिनों नैनीताल में हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उधर रुड़की में भी नवरात्र की अष्टमी के मौके पर मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो रखी है। पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि साल में 4 बार नवरात्र आते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र की रौनक ही अलग होती है। उत्तरकाशी धनारी पट्टी के भवान गांव में माता राज राजेश्वरी के मंदिर में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। भक्त पूजा अर्चना करके माता से मन्नत मांग रहे हैं। माता के प्रति भक्तों में बड़ी आस्था है। नवरात्र में बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना लेकर यहाँ पहुंचता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पे हमारी राज राजेश्वरी है। माता सबकी मनोकामना पूरी करती है और सबको आशीर्वाद देती है। हम यहाँ हर साल आते हैं देहरादून से। यहाँ पे माता की बहुत मान्यता है। माता राज राजेश्वरी की यहाँ पे बहुत आस्था है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और हर साल माता की मनोकामना पूरी करती है किसी की, इसलिए हम भी आए। हम यहाँ हर साल आते हैं। ये हमारी कुल देवी है राज राजेश्वरी, सिद्धपीठ मंदिर है राज राजेश्वरी का यहाँ पे। और हम हर नवरात्रियों में माता के दर्शन करते हैं और हम बहुत मान्यता है हमारी माता की। उत्तराखंड मां गौरी का मायका और ससुराल दोनों है। यहाँ नवरात्रों की पूजा विशेष तौर पर होती है और उसका विशेष महत्व होता है। आज अष्टमी के दिन मां दुर्गा के गौरी रूप की पूजा होती है। उत्तराखंड में अष्टमी कन्याओं को गौरी रूप में पूजा जाता है। हरियाली काटकर नवरात्र व्रत की समाप्ति की जाती है। माँ जगदम्बा के अष्टमी के पूजन वाले दिन गौरी का पूजन किया जाता है। माँ गौरी पार्वती के रूप में पूजा की जाती है और माँ का रूप या देवी सर्वभूतेषु वृद्धि रूपेण संस्थिता। माता गौरी सबके घर में वृद्धि करे, सुख शांति का आशीर्वाद दे और बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे।